अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। बहुत लोगों का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि खाना खाने के बाद भी भूख क्यों लगी रहती है और इसके पीछे बिल्कुल साइंटिफिक रीजन है। समझेंगे आज के इस एपिसोड में बिल्कुल डिटेल में, ताकि आप अपने इस बिहेवियर को समझ पाएं और कंट्रोल कर पाएं, ताकि वेट मैनेजमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। खाना खाने के बाद भी भूख क्यों लगी रहती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बहुत ब्रीफली ये समझते हैं कि हमारा नॉर्मल डाइजेशन प्रोसेस है क्या। तो सबसे पहले हम खाना खाते हैं, फिर ये खाना डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद ये खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये फिर आपके ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। ब्लड का ग्लूकोज बढ़ जाता है। जैसे ही ब्लड का ग्लूकोज बढ़ता है, आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। ये इंसुलिन एक्सेस ग्लूकोज को जो आपके ब्लड में घूम रहा है उसको उठा के सबसे पहले मसल सेल्स के पास लेके जाता है। मसल सेल से पूछता है कि क्या आपके पास थोड़ी सी जगह है ताकि मैं अपने एक्सेस ग्लूकोज को आपके पास रख दूं। अगर उसके पास जगह होती है तो वो रख लेता है, बाकी का बचा हुआ फिर इंसुलिन लिवर सेल्स के पास लेके जाता है। फिर उससे पूछता है कि क्या आपके पास भी थोड़ी सी जगह है ताकि मैं एक्सेस ग्लूकोज रख दूं। अगर वो बोलता है हाँ है, तो थोड़ा सा उसको दे देता है, नहीं तो फिर सारा का सारा फैट सेल्स के पास लेके चला जाता है। और फैट सेल्स के पास हमेशा जगह होता है, वो जितना भी एक्सेस ग्लूकोज हो उसको सेव कर लेता है। तो ये है हमारा नॉर्मल डाइजेशन प्रोसेस। अब होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, ब्लड का ग्लूकोज भी बढ़ता है, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम आती है इंसुलिन के लेवल पे। यानी कि इंसुलिन जो है वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, इसीलिए मसल सेल्स के पास खाना नहीं पहुंच रहा। जब मसल सेल और लिवर सेल के पास खाना नहीं पहुंचता है तो ये दोनों कंटिन्यूअसली ब्रेन को सिग्नल दे रहे होते हैं, क्या कि भूख लगी है, खाना लेकर आओ। क्यों? आपने खाना खाया तो है, लेकिन वो खाना उन सेल्स के पास पहुंचा ही नहीं है। अब इंसुलिन अपना काम क्यों नहीं कर पाता है, उसके कई कारण हैं और सबसे प्राइम कारण है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल का प्रेजेंट होना। कॉर्टिसोल जो है वो एक स्ट्रेस हार्मोन है। यानी कि जब भी आप स्ट्रेसफुल होंगे तो ऐसा कॉर्टिसोल आपके ब्लड में घूम रहा होगा। कॉर्टिसोल और इंसुलिन का 36 का आंकड़ा चलता है, उन दोनों में बिल्कुल नहीं पड़ती, लेकिन कॉर्टिसोल ज्यादा बलवान है, स्ट्रांग है, इसलिए इंसुलिन को अपना काम करने नहीं देता। तो जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खाना खाते हैं तो कॉर्टिसोल प्रेजेंट रहता है और इंसुलिन को अपना काम करने नहीं देता। जब इंसुलिन को अपना काम करने नहीं देता तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन मसल सेल्स और लिवर सेल्स के पास खाना पहुंचता ही नहीं। और वो पूरे टाइम आपके ब्रेन को सिग्नल दे रहे होते हैं, प्लीज कुछ खाना लेके आओ, कुछ खाना लेके आओ, अभी तक हमारा पेट नहीं भरा। और इवेंचुअली आप क्या करते हैं, आप खाना खाने के बाद कोई शुगरी आइटम खाते हैं। जब ये शुगरी आइटम आप खाते हैं तो आपके ब्रेन के प्लेजर सेंटर को सिग्नल जाता है कि सब कुछ ठीक है। जैसे ये सिग्नल जाता है, हालांकि ये बहुत मोमेंटरीली होता है, थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन जैसे ये सिग्नल जाता है आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप होता है। और जैसे ये ड्रॉप होता है, इंसुलिन क्या करता है, यही ग्लूकोज जो एक्सेस आपके ब्लड में ऑलरेडी था, प्लस ये शुगर वाला आइटम जो आपने बाद में खाया, उसकी वजह से और ग्लूकोज बढ़ गया और ये पूरा का पूरा आपके फैट सेल्स के पास पहुंच जाता है, क्योंकि मसल सेल और लिवर सेल्स में उतनी जगह नहीं खाली थी, लेकिन जो भी खाली थी वो भर जाती है और भरते ही सारा का सारा फैट सेल्स में पहुंच जाता है। तो खाना खाने के बाद ऐसा लग रहा था कुछ खाया नहीं, लेकिन जैसे ही वो शुगरी आइटम या कुछ एक्सेस आपने खाया, आपको थोड़ी देर के बाद एकदम से ऐसा फील होता है कि कुछ ज्यादा खा लिया। और ये कुछ ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट ऑलरेडी ज्यादा था। अगर आप पीसफुल सिचुएशन में होते, अगर आप जॉयफुल सिचुएशन में होते, तो आपको ये वाला जो खाना खाने के बाद वाली भूख है वो नहीं लगती और आप फिर कुछ और एक्सेस नहीं खाते। तो इसका मतलब जब भी आप खाना खा रहे हो, आपका जब फूड इनटेक का टाइम हो, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो माइंड है वो हाइपर एक्टिव ना हो। क्योंकि अगर ये हाइपर एक्टिव होगा, इसका मतलब कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल प्रेजेंट होगा।
अगर कॉर्टिसोल प्रेजेंट होगा तो इंसुलिन अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। इंसुलिन अगर अपना काम नहीं कर पाएगा तो वो आपको भूख का सिग्नल देता रहेगा कि भूख लगी है, खाना लाओ। और आप उसको हो सकता है छोटा सा गुलाब जामुन दे दो, एक बर्फी दे दो, आइसक्रीम थोड़ा सा 1-2 चम्मच दे दो, और उसके बाद फिर वो सिलसिला चलता रहता है। सो दोस्तों, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है कि वो आपकी बॉडी में हो रहे नेचुरल प्रोसेसेस को पूरी तरीके से होने नहीं देता। आपके बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो बॉडी दे रही होती है लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्ट्रेस पे काम करें अगर आपको ऐसे सिचुएशंस में अपने हाथों में कंट्रोल रखना है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका कंट्रोल आपके इमोशंस के पास चला जाता है, बल्कि ऐसा बोलें कि किसी दूसरे के हाथ में चला जाता है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में उस स्ट्रेस का कारण कोई और है, और जैसे ही स्ट्रेस का कारण कोई और होता है आपके हाथ से कंट्रोल खत्म हो जाती है, और इस चीज का गुस्सा आप अपने ऊपर उतारते हैं एक्सेस खाना खा के। इसी को हम लोग इमोशनल ईटिंग भी बोलते हैं। दोस्तों, खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकें। जब भी खाना खाने बैठें तो 5 से 10 मिनट लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग करें ताकि आपका हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल आए। हार्ट रेट नॉर्मल आएगा तो आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो ड्रॉप हो जाएगा। कॉर्टिसोल लेवल ड्रॉप होगा तो बॉडी अपना फंक्शनिंग नॉर्मली करेगी। जब आप खाना खा लें फिर से डीप ब्रीदिंग करें, ये इमेजिन करते हुए कि आपका खाना प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो रहा है, वो सारे सेल्स के पास पहुंच रहा है, और फिर देखिएगा आपको खाना खाने के बाद भूख नहीं लगेगी। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि बॉडी को हमने ट्रेन कर रखा है खाना खाने के बाद कुछ देने का, तो उसको वापस से हमें डी ट्रेन करना पड़ेगा, यानी कि अच्छी आदतें सिखानी पड़ेंगी। तो कम से कम 20 से 25 दिन आप खाना खाने के बाद डीप ब्रीदिंग करिए और ये इमेजिन करिए कि आपका खाना प्रॉपर्ली सारे सेल्स तक पहुंच रहा है और आपके सेल्स का पेट भर रहा है ताकि आपको क्रेविंग ना हो। और फिर इवेंचुअली आप देखेंगे कि खाना खाने के बाद जो ये थोड़ा सा कुछ खाने की रिक्वायरमेंट है ये खत्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आप तक जरूर पहुंचा होगा। मुझे कमेंट में बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट हैं अपने हेल्थ को लेके आप उसे मिस ना करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया साइनिंग ऑफ।